कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव व अजमेर के वरिष्ठ वकील राजेश टंडन आज एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर जेएलएन अस्पताल के बाहर बैठ गए हैं। टंडन का आरोप है कि अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भामाशाह बीमा पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद एसीबी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। राजेश टंडन इस पूरे मामले में आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण की बात भी कह रहे हैं। पिछले लंबे समय से अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले उठाने वाले वकील राजेश टंडन का आरोप है कि भामाशाह योजना के तहत सरकार द्वारा हर इलाज के लिए निर्धारित पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसका पुनर्भरण बीमा कंपनी के माध्यम से किया जाना था, लेकिन अस्पताल में बैठे चिकित्सकों और अधिकारियों द्वारा हर इलाज में पैकेज से ज़्यादा खर्च बताया गया, जिसकी वजह से बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया और सारा खर्चा राज्य सरकार को वहन करना पड़ा। टंडन ने दावा किया है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में राजस्थान सरकार की इंटरनल ऑडिट में भी उनके आरोप साबित हुए हैं और इस ऑडिट में लगभग 4 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई है। बावजूद इसके ना तो सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही एसीबी इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। टंडन ने दावा किया कि आज उनके द्वारा केवल सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, और लेकिन यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वह अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे। देखिए, मैंने 1 महीने से एक अभियान चला रखा है। भामाशाह बीमा योजना के तहत ये अभियान के तहत मैंने इनसे कहा था कि सरकार से कि ये यहाँ पर भामाशाह बीमा योजना में एक पैकेज बने और पैकेज बन करके और उनके द्वारा जो रकम जो भामाशाह बीमा योजना में 3 लाख का जो घर की गृहिणी प्रमुख गृहिणी थी उसका बीमा हो जाता था और सारे बीमा परिवार का उपचार होता था भामाशाह बीमा, जिसको पहले बीपीएल में करते थे। उसमें इन्होंने क्या किया, 78,000 का जैसे पैकेज बना, 98,000 का उसका इलाज कर दिया। तो एक तो पैसे गए उधर, ये इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिए, और इन्होंने मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी से वो पैसे लिए। ऐसे 500 केस हैं, उसमें कोई करोड़ों रुपए का गबन है और वो मैंने सब नामजद करके दिए। फिर उसके बाद इनका एक इंटरनल ऑडिट आया, उस इंटरनल ऑडिट ने भी माना कि इसमें 4 करोड़ 8 लाख समथिंग का गबन है। उसके बाद वो केस भी मैंने एसीबी में खुद भेजे हैं। कल भी मेरी एसीबी के डीजी साहब बीएल सोनी साहब से बात हुई कि साहब इनको आप दर्ज क्यों नहीं करते हो, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा मैं इसमें जांच अभी दिखवा रहा हूँ। अम्बू बैग में 900 रुपये का अम्बू बैग जो है इन्होंने उसको 9,000 रुपये में ख़रीदा और 13 लाख का घोटाला किया। इस तरह से अस्पताल की जो आप दुर्दशा है वो आप देख रहे हो किस तरह से ये लोग करें। इसमें राजनीति इन्वॉल्व है। राजनीतिक रूप से जब तक इसमें इनको पावर नहीं मिले मुकदमे दर्ज करने की, ये नहीं करते। आज मुकदमे दर्ज करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा खुद का भेजा हुआ केस, और ये ऊपर से कहते हैं इस हमारे नंबर पर आप हेल्पलाइन पर मामला। मेरी डीजी साहब से बात हुई है, मैंने कहा, उन्होंने कहा आपके मिल गए, परिवार भी आपका मिल गया, आपका ऑनलाइन भी मिल गया, पर अभी हम दिखवा रहे हैं। इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि ये सब मिली भक्ति के सौदे हैं, और राजनीति इन्वॉल्व होते ही आपने भी देखा कि अपन ने पूर्व में आप सबके समक्ष मैंने अमृत योजना का 8 करोड़ रुपए का घोटाला दिया था, उस पर दर्ज हुआ मामला। आलोक त्रिपाठी जी डीजी थे, उन्होंने परिवाद करके दर्ज किया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं, पावर नहीं है डीसी को उसको दर्ज करने की, और उन्होंने बयान दिया कि स्वायत्त शासन का मतलब है कि स्वायत्त शासन के खिलाफ कोई मामला बिना उनसे पूछे दर्ज नहीं किया जाए। स्वायत्त शासन एक अलग से विभाग है, जैसे वो कोई यूएनओ से चलता हो वैसा विभाग है। फिर उसमें कानून बताया कि डीओपी ने 20 फरवरी को दे दिया था पावर संभागीय आयुक्तों को, पर जहां राजनीति घुस जाती है, धारीवाल जी का बयान आपके सामने है। धारीवाल जी का बयान के स्वायत्त शासन विभाग के अमृत योजना में 8 करोड़ रुपए का घोटाला, संभागीय आयुक्त की कमेटी जिसमें एडिशनल चीफ इंजीनियर शर्मा जी इन्वॉल्व थे, वेरवा साहब इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि 8 करोड़ का घोटाला हो गया है। सोलर ऊर्जा में घोटाला हो गया है, पर इन्होंने उसको कुछ नहीं माना। सड़क के ऊपर सिर्फ रीडामरिंग कर रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए खा रहे हैं। इस तरह से ये घोटाले कर रहे हैं। और इन घोटालों आप अस्पतालों की हालत देखिए, अस्पताल में कोई डॉक्टर
ओपीडी में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, बैठता नहीं है। सब घरों पर देखते हैं, 300 रुपये फीस लेते हैं। 300 रुपये फीस लेने के बाद रसीद नहीं देते। आज जो दवाई, हर डॉक्टर ने घर में दवाई की दुकान खोली हुई है, हर डॉक्टर की घर में दवाई की दुकान है। वो एक दवाई ऐसी उस कंपनी से बनवा लेते हैं कि वो दवाई ही उनकी दुकान पे मिलती है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। और इस दवाई योजना के लिए, जो निःशुल्क दवाई योजना है, इसको जेनरिक दवाइयों के लिए कहते हैं भाई लिख तो देंगे पर इससे तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, दवाई तुझे बाज़ार से ही लेनी पड़ेगी। आप डॉक्टरों के घर पे देखिए जाके, आज 200 आदमी बाहर उनके खड़ा होता है। तो आज ये प्राइवेट सेक्टर में जो फिर ये क्यों अस्पताल खोल रखे? 30-30 साल से अजमेर में डॉक्टर बैठे हैं, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, कोई इनके लिए रोक नहीं है। जब इनकी ट्रांसफ़र की आती है पैसे दे आते हैं और जा कर के अपने रुकवा जाते हैं। इसमें राजनीतिक रूप से जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक राजनीति इसमें घुसी रहेगी, आप कोरोना काल में इनका उद्देश्य रहा कि इसकी बजट की पूर्ति कर दें। मेरा धरने का उद्देश्य ये है कि अगर ये ACB में मुकदमे दर्ज नहीं हुए तो आज तो मैं एक सांकेतिक धरना दे रहा हूँ, अगले टाइम में हम निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कांग्रेसी हैं, मैं इस पे और तीव्र आंदोलन करके और इससे तीव्र आंदोलन करूंगा। मैं फिर इन्हें समय दे रहा हूं कि मैंने पहले भी 7 दिन का समय दिया, अगर अब ये नहीं करेंगे तो मैं फिर दोबारा से बहुत तीव्र आंदोलन करूंगा, वो आपको बताऊंगा। और इस राजनीतिक रूप से जो राजनीति, इसमें अस्पताल की राजनीति आप समझ रहे हैं कहाँ से चलती है और कैसे होती है, और दूसरे विभागों की राजनीति, जब तक मंत्रियों के दखल भ्रष्टाचार को ये पनपा रहे हैं और भ्रष्टाचार को ये बचा रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार जब तक बचाते रहेंगे, पनपाते रहेंगे, मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता का शोषण होता रहेगा। कल एक लापरवाही से भी एक डेथ हो गई। कल लापरवाही हुई, वो आपके सबके सामने है कि आज इनके पास ऑक्सीजन तक नहीं है। ऑक्सीजन की लाइन डालनी चाहिए, ऑक्सीजन का। वो भटनागर परिवार, रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं सुबह बैठ रहा हूँ, इसी संदर्भ में बैठ रहा हूँ। आज ये स्थितियाँ बन गई हैं देश की कि ये अस्पतालों का करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट है, और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम अग्रणी बने। मुख्यमंत्री जी का नारा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। मैं समझता हूँ जितना करप्शन को इस वक्त पनपाया जा रहा है, ये बाड़ेबंदी के बाद ये MLA और मंत्री जो हैं निरंकुश हो गए हैं। ये जो चाहते हैं वो करते हैं। बाड़ेबंदी के बाद इनको ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट तो हर MLA अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन गया है, किसी की नहीं सुनते।